क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें पूछा जाता है एप्लीकेशन, और ये 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन हमको करना होता है, इसके साथ लेटर भी दिया होता है। तो जनरली एप्लीकेशन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हमको एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए 4 मार्क्स का है, 4th नंबर का क्वेश्चन है। इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यू आर मानवी श्रीवास्तव, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा MP। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट SLC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर टू लिखना है। ये टू लिख दिए। इसके बाद हमको द प्रिंसिपल लिखना है, तो द हो गया, और प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो अक्सर आप स्पेलिंग गलत कर देते हैं। स्पेलिंग गलत हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहीं से उठा करके हमको यहाँ पर ये प्रिंसिपल लिख देना है। एक काम ये करना है। तो ये पहली लाइन में हम टू लिखेंगे, उस लाइन को छोड़ देंगे कामा लगा करके। दूसरी लाइन में द प्रिंसिपल लिखेंगे, और प्रिंसिपल का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। इस पी को कैपिटल लिखना है, इस टी को भी कैपिटल लिखना है, यहाँ कामा लगाना है। इतना करने के बाद हमको इसमें से ढूंढना है स्कूल का नाम। तो इसमें जो स्कूल का नाम दिया होता है, ये क्वेश्चन में दिया है गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो ये स्कूल का नाम हमको यहाँ पर लिख देना है। बाय चांस क्वेश्चन में यदि स्कूल का नाम नहीं देता है तो आप कोई भी स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस 3rd लाइन में आपको स्कूल का नाम लिखना है। फिर हम बात करते हैं इसकी 4th लाइन में। तो 4th लाइन में हमको जगह का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर जगह दिया हुआ है, ये देख लीजिए, छिंदवाड़ा MP, और इसको हम उठा करके यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ऊपर का एड्रेस बनाना है कि किसको हम जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इसके बाद आप जो है एक लाइन छोड़ दीजिए और आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के लिए भी आपको अलग से कुछ याद नहीं करना है, इसी में से उतार देना है। ये देखिए, इसमें लिखा है एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम एन एप्लीकेशन ये लिख दिए, एन एप्लीकेशन ये फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। यदि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आए तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिख दीजिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आए तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख दीजिए। TC लिख के आए तो यहाँ TC लिख दीजिए, और यदि SLC लिख के आए तो SLC लिख दीजिए। तो इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट हमको क्वेश्चन से उठाना है और सब्जेक्ट का पार्ट भी हमको क्वेश्चन से उठाना है। तो बिल्कुल परीक्षा में मत छोड़ के आइए, कोई परेशानी की बात नहीं है। चैप्टर ये क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। यहाँ पर आपको ये एड्रेस मिल जाएगा और ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट भी यहाँ से उठा देना है। एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की भी स्पेलिंग याद नहीं करना, इसी से लिख देना है। फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये जो लिखा हुआ है इसमें ये सब्जेक्ट दिया होगा, यहाँ से भी लिख लेना है। तो ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले, इसमें क्या है। इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद एक लाइन फिर छोड़ देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। ये सारे एप्लीकेशन में कॉमन रहेगा, इतना लिखना ही पड़ेगा। आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास 10th। ये सारे एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो, ये वाला कॉमन पार्ट है। ये इस तरह से ये जितने एप्लीकेशन रखोगे उसमें ये लिखना ही लिखना है। तो ये लाइन याद कर लीजिए, चाहे कोई भी एप्लीकेशन आए, इन चीज़ों को लिखना ही है। इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं आई वांट। तो ये आई वांट लिखने के बाद जो भी इसमें लिखे हैं, या ये वाला भाग, ये स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, तो ये स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो इतना सब कुछ तो हमको क्वेश्चन से ही मिल जा रहा है। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर ये रीज़न लिखना होता है कि हमको ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। तो एज माई फादर इज़ ट्रांसफ़र्ड टू भोपाल, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र्ड का हम रीज़न दिए हैं कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल में हो गया है।
और कहीं कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो कॉलेज में लिख सकते हैं, या आई वांट टू स्टडी इन अनदर स्कूल तो अनदर स्कूल लिख सकते हैं। ये कारण आप पर डिपेंड करता है पर कैसा लिखना चाहें। तो इस तरह से एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है। फिर यहाँ पर ये कॉमन सब्जेक्ट है, काइंडली इशू मी। अब ये चीज़ लिखना है। अब हमको क्या चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहीं पर हम इसको उतार देंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो इस तरह से इस लेटर की एप्लीकेशन की हमको बॉडी बनाना है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, कुछ ही शब्द हमको तैयार करना है, बाकी तो क्वेश्चन में ही लिखे रहते हैं, केवल फॉर्मेट में इसको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमको लिख देना है थैंकिंग यू। यहाँ डेट डालना मत भूलिएगा। डेट में आपको अंडरलाइन नहीं करना है, तिरछा नहीं लिखना है ना। जैसा जैसा सीधा सीधा डेट है वैसे हमको लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए योर्स ओबिडेंटली, ये सारे एप्लीकेशन में कॉमन रहेगा। थैंकिंग यू कॉमन रहेगा, डेट कॉमन रहेगा, योर्स ओबिडेंटली कॉमन रहेगा। नाम हमको देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है मानवी श्रीवास्तव। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या उसमें मानवी श्रीवास्तव है। तो ये है मानवी श्रीवास्तव, ये तो वही स्पेलिंग उठा करके नीचे रख देना है। इस तरह से हमको यहाँ पर योर्स ओबिडेंटली करके नाम लिखना है। क्लास 10th है, क्लास 10th दीजिए। यदि नाम नहीं दिया है तो आप XYZ लिख सकते हैं या किसी दूसरे का नाम लिख सकते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन तैयार करना है। चलिए एक बार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं तो और समझ में आएगा। तो क्वेश्चन सुन लीजिए। यू आर यस पटेल स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गोरैया MP। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। और ये फुल फ़ी कंसेशन भी हो सकता है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ फुल फ़ी कंसेशन की बात नहीं, केवल हम बुक बैंक की ही बात कर लेते हैं। फ़ी कंसेशन का भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें दो एप्लीकेशन समझ लेंगे, बुक बैंक का भी और फ्री कंसेशन का भी, फ़ी कंसेशन का। तो चलिए फिर से यहाँ पर हमको टू लिखना ही है, उसमें भी लिखे थे। द प्रिंसिपल लिखना ही भी है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग याद नहीं करना है, ये क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा। स्कूल का नाम लिखना है, ये देख लिए गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गोरैया है, उस स्कूल का नाम लिख देना है। यहाँ एड्रेस दिया है तो गोरैया MP हो गया। तो इस तरह से 4 लाइन का हमको इसका एड्रेस बनाना है। इसके बाद एक लाइन छोड़ देना है सब्जेक्ट को भी इसी से ढूंढना है। चलिए यहाँ बात करते हैं N और फिर ये एप्लीकेशन। देख लीजिए मैं N एप्लीकेशन कुछ नहीं किया हूँ, ये क्वेश्चन से ले रहा हूँ। फिर यहाँ पर फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, इधर से उठा करके इसको यहाँ पर ला दिया हूँ। ये देख लीजिए, इसको भी याद ही नहीं करना है, जितना बने आप क्वेश्चन से इसको करिए। ये इस तरह से हमको यहाँ से क्वेश्चन से उठा लेना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ कॉमन जो चीज़ें हैं वो है रिस्पेक्टेड सर। हर एप्लीकेशन में आप यही लिख देंगे। ये रिस्पेक्टेड सर हो गया। आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास, ये उस 10th उसमें भी हम लिखे थे। सब में आप इतना लिख सकते हो। फिर आई वांट उसमें भी लिखे थे। अब इसमें जो नई चीज़ है वो है बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो यहाँ पर ये इससे उठा दिए, ये सब्जेक्ट से कि हमको क्या चाहिए, बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। और क्यों चाहिए, अब यहाँ पर रीज़न है, एज माई फादर इज़ पुअर फार्मर। तो यहाँ पर मेरे पिताजी जो हैं गरीब किसान हैं। कोई भी यहाँ पर आपको रीज़न दे देना है और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर सो काइंडली इशू मी। अब ये बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, फिर इसको उठा करके यहाँ पर रख देना है। तो इस तरह से हम 2 बार लिखते हैं बुक बैंक इस तरह से। यहाँ पर थैंकिंग यू सब में लिखना है। डेट यहाँ सब में लिखना है। डेट कुछ भी डाल देंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आगे की पीछे की, कोई भी डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। योर्स ओबिडेंटली लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन में नाम दिया होगा यस पटेल, ये डाल दिए। क्लास दिया होगा ये डाल दिए। इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ जो है बुक बैंक का एप्लीकेशन ना होता, इसकी जगह पर यहाँ पर ऑब्लिक करके मान लीजिए ऐसा होता, फी कंसेशन का होता, फी कंसेशन इसका आ जाता। तो फी कंसेशन का भी एप्लीकेशन सेम ही है। तो देख लीजिए क्या क्या करते। ये जो फी कंसेशन है केवल यहाँ पर लिखा ना एप्लीकेशन फॉर इशिंग बुक्स, तो यहाँ बुक्स ना करके यहाँ पर फॉर ये पूरा हटा करके इसकी जगह पर क्या कर दिया जाता, फी कंसेशन।
इसके बाद यहाँ पर पूरा वही रहता। अब यहाँ पर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक हटा करके आई वांट क्या, फी कंसेशन एज माई फादर इज़ वेरी पुअर, पूरा रीजन तो वही हो जाएगा कि गरीब हैं। सो काइंडली इशू, तो काइंडली इशू मी, और बुक्स बैंक को हटा करके यहाँ क्या कर देते, फी कंसेशन। इस तरह से ये फी कंसेशन का बन जाता। तो इस तरह से हमको जो है ड्राफ्टिंग करना है एप्लीकेशन की। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को 3 जगह लिखा जाता है। यहाँ मेन आपका ये रीजन है, रीजन पर ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। चलिए हम नेक्स्ट वाले में हम देख लेते हैं अगला जो है तीसरा। तो तीसरे को भी समझते हैं, ये भी आसान है। तो आपको 4 एप्लीकेशन मिल जाएंगे। एक तो फी कंसेशन का मिल गया है, दूसरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का मिल गया है, तीसरा बुक बैंक फ्रॉम द बुक मिल गया है, बुक फ्रॉम बुक बैंक, इस तरह से। तो तीसरा देखते हैं, यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बनखेड़ी MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर टू इशू करेक्टर सर्टिफिकेट। तो चलिए इसमें 2 कॉमन है, सब में लिखना है। द प्रिंसिपल कॉमन है, सब में लिखना है। ये स्पेलिंग क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। सरस्वती शिशु मंदिर ये स्कूल का नाम क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, इधर से उठा लेना है। जगह का नाम इसी में दिया रहेगा, यही लिख देना है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन, तो एन एप्लीकेशन इसमें दिया रहता है। ये एन एप्लीकेशन अब किसके बारे में है, फॉर इशूइंग करेक्टर सर्टिफिकेट्स। और यदि इशूइंग नहीं बन रहा है तो सिंपल सा लिख दीजिए फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए इसको ऐसा भी लग सकते हैं, यहाँ पर इशूइंग हटा दीजिए। यदि आपको कठिन लगे तो इसको हटा दीजिए। इतना सिंपल बना देना एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। अब जो कॉमन चीज़ें हैं सेम वही है। रिस्पेक्टेड सर सब में लिख रहे हैं। आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल स्टडिंग इन क्लास 10th, ये भी कॉमन ही है। आई वांट करेक्टर सर्टिफिकेट, अब हमको जो चाहिए वही करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ आ गया आई वांट करेक्टर सर्टिफिकेट। एज आई हैव टू सबमिट इन कॉलेज, मुझे कॉलेज में जमा करना है, यहाँ पर रीज़न देना है। तो इस तरह से, या फिर आई एम सेलेक्टेड इन आर्मी, मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ जहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है वहाँ पर आप ये दे सकते हैं, यहाँ पर रीज़न बता सकते हैं। इसके बाद सो काइंडली इशू मी, और इसी को फिर से उतार दिए हैं ये। तो ये 3 जगह यहाँ पर सेंटेंस में उतारेंगे, यहाँ और यहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन बन जाएगा। इसके बाद यहाँ थैंक यू कॉमन है, डेट कॉमन है, योर्स ओबिडेंटली है, और यहाँ पर पूर्वी नाम दिया था उसमें पूर्वी लिख देना है। इस तरह से हमको एप्लीकेशन तैयार करना है। इसके अलावा एप्लीकेशन का एक वीडियो पूरा पड़ा हुआ है जिसमें 6-7 तरह के एप्लीकेशन एक फॉर्मेट में बड़े आसानी से आप सीख जाएंगे। थैंक यू।